एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यस लिखा हुआ है द नेम ऑफ बुक्स एंड देयर ऑथर्स नेम्स। ऑथर और ऑथर्स जो भी हैं सबका नाम, यानी कि किताब का नाम और इसके राइटर का नाम। क्लास 12th के लिए ये अति रामबाण वीडियो साबित होगा, क्योंकि अक्सर इनमें से पूछा जाता है क्वेश्चंस। यानी कि बुक का नाम, कि ये बुक किसने लिखा, ये अक्सर पूछा जाता रहा है। 2 से 3 नंबर का आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं। यस, यहाँ पे देखिए द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा है, तो जॉफरी चौसर ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉफरी चौसर ने लिखा है। दूसरा यहाँ पे पियर्स द प्लाउमैन। पियर्स द प्लाउमैन को किसने लिखा है? विलियम लैंगलैंड के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 के तरफ। यहाँ पे 3 देख रहे होंगे, ली मॉट दी ऑथर। ली मॉट दी आर्थर को किसने लिखा है? ये किताब का नाम है, तो लिखा है सर टॉमस मैलोरी ने। किसने लिखा है? सर टॉमस मैलोरी के द्वारा लिखा गया। चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 यहाँ पे आपके सामने देख पा रहे होंगे, तैमूर लेन द ग्रेट। तैमूर लेन द ग्रेट, उसके बाद डॉक्टर फॉस्टस, फिर एडवर्ड सेकेंड को किसने लिखा है? तो मार्लो ने लिखा है। किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। यहाँ पे देख रहे हैं, ये राइटर का नाम है क्रिस्टोफर मार्लो, इनका पूरा नाम है। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने क्या लिखा है? तैमूर लेन द ग्रेट। यस, उसके बाद में डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं आगे 5 की तरफ। 5 में, इसमें 5 नंबर में देख रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड किसने लिखना है? तो पैराडाइज जब भी आ जाएगा ना, जब भी पैराडाइज आ जाएगा तो आप क्या करिएगा? जॉन मिल्टन आसानी से आप टिक करके आ जाएंगे। जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नंबर 6 देखिए यहाँ पे, रेप ऑफ द लॉक यानी ताले के साथ छेड़छाड़, इसको किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। रेप ऑफ द लॉक किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। फिर यहाँ पे नंबर 7 देखिए, मैक फ्लेक्नो किसने लिखा है? मैक फ्लेक्नो जॉन ड्राइडेन के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसको 2 बार 3 बार अगर आप पढ़ते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद जैगुआर, जी हाँ जैगुआर जो गाड़ी आती है, ये बुक का भी नाम है। तो जैगुआर किसने लिखा है? टेड हगिज ने लिखा है। टेड हगिज के द्वारा ये जैगुआर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। यस, अभी हम लोग ये जो देख रहे हैं ना, ये पोएट और इनके द्वारा लिखी गई पोइट्री का नाम है, यानी कि ये सारे के सारे पोएम्स हैं ये, और इधर जो है ये पोएट है। ठीक है, जैसा कि ऊपर ही हम लोगों ने देख लिया है। चलिए 9 में बढ़ते हैं। 9 में द गीतांजलि और सावित्री किसने लिखा? द गीतांजलि और सावित्री को अरविंदो घोष ने लिखा था। किसने लिखा था? द गीतांजलि और सावित्री को अरविंदो घोष ने लिखा था। आगे देख लीजिए यहाँ पे, एस्ट्रोफेल, जी हाँ एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला। एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला, खूब ध्यान से सुनिएगा तब जाके आपको पढ़ने आएगा। एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला ये किसके द्वारा लिखा गया? सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी के द्वारा एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला लिखा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, 11 की तरफ। तो हम लोग यस 11 की तरफ हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। यस, यहाँ पे देख लीजिए 11 देख लेते हैं यहाँ पे। यस 11 यहाँ पे आपके सामने, द ईव ऑफ संत अग्निज। द ईव ऑफ संत अग्निज किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स ने लिखा है। द ईव ऑफ संत अग्निज और लामिया। लामिया और हाइपेरियन, जी हाँ लामिया और हाइपेरियन किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स ने। आपके क्वेश्चन ये जो है एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होता है कि लामिया, जी हाँ ये जो क्वेश्चन है ना, लामिया और हाइपेरियन किसने लिखा? तो जॉन कीट्स ने। द ईव ऑफ संत अग्निज किसने लिखा? तो जॉन कीट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 में। 12 में देखिए लिखा हुआ है लिरिकल बैलाड्स। यस, लिरिकल बैलाड्स किसके द्वारा लिखा गया? विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलेरिज, ये दोनों ने मिलकर इसको लिखा है। यानी कि लिरिकल बैलाड्स जो है किसने किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एस.टी. कोलेरिज के द्वारा ये लिखा गया। आगे बढ़ते हैं 13 के तरफ। सेकेंड कमिंग किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है W.B. येट्स के द्वारा। सेकेंड कमिंग यानी कि दूसरी अवतार किसके द्वारा लिखा गया? तो W.B. येट्स के द्वारा। चलिए 14 में देख लेते हैं हम लोग। द वेस्टलैंड किसने लिखा है? तो T.S. एलियट ने लिखा है। द वेस्टलैंड किसने लिखा है? T.S. एलियट ने। वहीं T.S. एलियट जो कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखे हुए हैं आपके रेनबो 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है? और पीकॉक पाई, जी हाँ सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। कौन? तो वाल्टर डिलामेयर। कौन फेमस थे जी? तो वाल्टर डिलामेयर। यहाँ पे देख रहे हैं वाल्टर डिलामेयर, जिन्होंने क्या लिखा है? एन एपिताफ आपके क्लास में लिखे हुए हैं रेनबो 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने 16, जी हाँ 16 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। 16 आपके सामने यहाँ पे है,
16, यानी कि यहाँ से अब ड्रामा शुरू हो जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे ड्रामा, ड्रामा यानी नाटक, जिसको प्ले भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्ले भी कहा जाता है। लेकिन प्ले अपने यहाँ उतना फेमस नहीं है, अपने यहाँ ये ड्रामा वर्ड काफ़ी फेमस है। तो ड्रामा का नाम और किसने लिखा, ड्रामाटिस्ट, नाटक और नाटककार का नाम हम लोग यहाँ सीखने वाले। गोरबोडक, गोरबोडक किसने लिखा, टॉमस सैकविले ने लिखा। गोरबोडक किसने लिखा, टॉमस सैकविले ने लिखा और टॉमस नॉर्टन ने लिखा है। तो गोरबोडक दो व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है, टॉमस सैकविले और टॉमस नॉर्टन ने लिखा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। रोइस्टर डोइस्टर, यहाँ पे देख लीजिए, रोइस्टर डोइस्टर किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है निकोलस यूडॉल के द्वारा लिखा गया। निकोलस यूडॉल ने रोइस्टर डोइस्टर किताब को लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 में लेडीज नॉट फॉर बर्निंग, यानी कि महिलाएं जलाने के लिए नहीं होती है, इसको किसने लिखा है, क्रिस्टोफर फ्राई के द्वारा लिखा गया है। लेडीज नॉट फॉर बर्निंग यानी कि क्रिस्टोफर फ्राई के द्वारा ये लिखा गया है। आगे 19 में यहाँ देख रहे होंगे ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, यानी कि ओथेलो, मैकबेथ और ये जूलियस सीजर, ये तीनों ड्रामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। यानी कि तीनों ओथेलो, मैकबेथ और जूलियस सीजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखिएगा। 20 में आ जाते हैं। 20 में देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है मर्डर इन द कैथेड्रल, द कॉकटेल पार्टी, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, यानी कि ये तीनों के तीनों बुक, ये जो तीनों बुक है ना जी, ये तीनों किसके द्वारा लिखा गया है, टी.एस. एलियट के द्वारा, और द वेस्टलैंड भी टी.एस. एलियट ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लुक बैक इन एंगर, लुक बैक इन एंगर, इसको किसने लिखा है, जॉन ऑब्सबॉर्न के द्वारा लिखा गया है। जॉन ऑब्सबॉर्न के द्वारा लुक बैक इन एंगर लिखा गया है। आगे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 22 में द आइस मैन कोमेथ, द आइस मैन कोमेथ को ओ नील के द्वारा लिखा गया है। ओ नील के द्वारा लिखा गया है द आइस मैन कोमेथ। आगे हम लोग बढ़ते हैं 23 की तरफ। आगे देख लेते हैं 23। यह 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे 23 देख लीजिए। चित्रा और रेड ओलिएंडर किसके द्वारा लिखा गया है, चित्रा और रेड ओलिएंडर किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आर एन टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, आर एन टैगोर के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं 24 में द टूरिस्ट मेक्का, द टूरिस्ट मेक्का किसने लिखा है, तो आसिफ करिम्बो द्वारा लिखा गया। आसिफ करिम्बो द्वारा द टूरिस्ट मेक्का लिखा गया है। आगे देख लेते हैं 25 में तुगलक, जी हाँ, तुगलक और हायावादना, ये तुगलक और हायावादना किसने लिखा है, तो गिरीश कर्नाद के द्वारा ये लिखा गया। लास्ट में डी होगा, गिरीश कर्नाद ने इसको लिखा है। किसने लिखा है, गिरीश कर्नाद ने तुगलक और हायावादना लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल माई सन्स, जी हाँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑल माई सन्स और डेथ ऑफ सेल्समैन, ऑल माई सन्स और डेथ ऑफ सेल्समैन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, आर्थर मिलर ने ऑल माई सन्स और डेथ ऑफ सेल्समैन लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ। 27 देख पा रहे होंगे वेटिंग फॉर गॉडट, यस, वेटिंग फॉर गॉडट को किसने लिखा है, तो ये लिखा है सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया है। यानी कि वेटिंग फॉर गॉडट यानी कि सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे 28 में यहाँ पे देख लीजिए पामेला किसके द्वारा लिखा गया है, तो रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया है। पामेला किसके द्वारा लिखा गया है, रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए प्राइड एंड प्रिजुडिस, प्राइड एंड प्रिजुडिस को किसने लिखा है, तो जॉन ऑस्टेन ने लिखा है। प्राइड एंड प्रिजुडिस को किसने लिखा है, तो जॉन ऑस्टेन ने लिखा है। आगे देख लीजिए यहाँ पे मिस्टीरियस, यस, मिस्ट्रीज ऑफ यूटोपिया, मिस्ट्रीज ऑफ यूटोपिया किसने लिखा है, तो ये लिखा है एन रेडक्लिफ ने, यस, मिस्ट्रीज ऑफ यूटोपिया किसके द्वारा, एन रेडक्लिफ द्वारा लिखा गया है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर, यस, डेविड कॉपरफील्ड, जी हाँ, डेविड कॉपरफील्ड बहुत ही शानदार नोवेल है, बहुत ही ज़बरदस्त नोवेल है, ये उपन्यास है। तो इसको किसने लिखा है, डेविड कॉपरफील्ड को। और पिकविक पेपर, डेविड कॉपरफील्ड और पिकविक पेपर किसके द्वारा लिखा गया, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया। ये डेविड कॉपरफील्ड जो है ना, ये चार्ल्स डिकेंस का ही आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 के तरफ। 32 में कह रहा है कि अनटचेबल किसने लिखा है, तो मुल्क राज आनंद ने लिखा है। ये भारतीय हैं। अनटचेबल जो नोवेल है किसके द्वारा लिखा गया है, मुल्क राज आनंद के द्वारा। वहीं द गाइड किसने लिखा है, तो आर के नारायण ने लिखा है। द गाइड किसने लिखा है, आर के नारायण ने। तो बहुत ही VVI ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। आगे हम लोग देख लेते हैं 34 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो 34 हम लोग देख लेते हैं।
ये 34 में यहाँ पे देख सकते हैं आप नोवेल में, यस कांथापुरा किसके द्वारा लिखा गया, तो कांथापुरा ये राजा राव के द्वारा लिखा है। वहीं सरपेंट इन द रोप, सरपेंट इन द रोप और कांथापुरा दोनों ही राजा राव के द्वारा लिखा गया है। कांथापुरा और सरपेंट इन द रोप किसने लिखा है, तो ये लिखा है राजा राव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ। 35 में ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ट्रेन टू पाकिस्तान। 35 में देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है, खुशवंत सिंह ने लिखा है। जी हाँ, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। देखिए 3-4 बार आप रिपीट करेंगे ना, 2-3 बार वीडियो जहाँ देखे कि बिल्कुल रिमाइंड होता रहेगा और याद रह जाएगा। चलिए उसके बाद द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ये भी काफ़ी VVI क्वेश्चन है। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स आप 36 में देख रहे होंगे, ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया। अरुंधति रॉय ने इसको लिखा है, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स। उसके बाद में देख सकते हैं आप 37 में इनविजिबल मैन, इनविजिबल मैन ये किसने लिखा है, राल्फ एलिसन के द्वारा लिखा गया है। राल्फ एलिसन के द्वारा इनविजिबल मैन लिखा गया है। आगे 38 में यहाँ पे देख सकते हैं द गोल्डन गेट और अ सूटेबल बॉय। द गोल्डन गेट और अ सूटेबल बॉय किसने लिखा है, तो विक्रम सेठ ने लिखा है। द गोल्डन गेट और अ सूटेबल बॉय किसके द्वारा लिखा गया, विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ के देख लेते हैं 39 में द शैडो लाइन किसके द्वारा लिखा गया है। द शैडो लाइन अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। द शैडो लाइन किसने लिखा है, तो अमिताभ घोष ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग द पीकॉक, द पीकॉक किसने लिखा है, तो अनीता देसाई ने। द पीकॉक और बाय बाय ब्लैक बर्ड, यस बाय बाय ब्लैक बर्ड किसने लिखा है, यस तो ये अनीता देसाई ने लिखा है और द पीकॉक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं 40 के तरफ। आगे हम लोग देख लेते हैं 41 में, यस 40 तो हो गया है, 41 में देख लेते हैं द एडिबल वुमेन। द एडिबल वुमेन ये किसने लिखा है, तो मार्गरेट ने लिखा है। मार्गरेट ने लिखा है इसको। मार्गरेट एटवुड इनका पूरा नाम है, क्या है, मार्गरेट एटवुड इनका पूरा नाम है, जिसको जिन्होंने लिखा है द एडिबल वुमेन। द एडिबल वुमेन किसने लिखा है, मार्गरेट एटवुड ने लिखा है। चलिए 42 में आ जाते हैं। 42 में देख लीजिए एरो ऑफ गॉड, जी हाँ लिखा हुआ है एरो ऑफ गॉड। एरो ऑफ गॉड किसने लिखा है, यस चिनुआ अचेबे ने लिखा है। किसने लिखा है, चिनुआ अचेबे के द्वारा ये लिखा गया है। अब देखिए डेविल ऑन द क्रॉस, डेविल ऑन द क्रॉस किसने लिखा है, डेविल ऑन द क्रॉस, यस यहाँ पे देख रहे होंगे एनगुडी वा या थियोंगो के द्वारा लिखा गया। एनगुडी वा थियोंगो ने क्या लिखा है, डेविल ऑन द क्रॉस। आगे बढ़ते हैं 44 में। 44 में लिखा हुआ है यहाँ पे ट्री ऑफ मैन, पैट्रिक वाइट के द्वारा लिखा गया है। ट्री ऑफ मैन जो बुक है किसने लिखा है, पैट्रिक वाइट ने लिखा है। ट्री ऑफ मैन या ट्री ऑफ मैन पैट्रिक वाइट के द्वारा लिखा गया। आगे देख लीजिए यहाँ पे 45 में लिखा हुआ है स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास। स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास और द फॉरेनर किसके द्वारा लिखा गया है, ये अरुण जोशी के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ याद रखिएगा, स्ट्रेंजर केस ऑफ बिली विश्वास और द फॉरेनर किसने लिखा है, तो अरुण जोशी ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 में। 46 में देख सकते हैं स्टॉर्म इन चंडी या चंदगढ़। जी हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉर्म इन चंदगढ़, तो इसको किसने लिखा है, तो ये लिखा है या नयन तारा सहगल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा ये लिखा गया है, नयन तारा सहगल। खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 बुक है। जी हाँ 2 बुक जो लिखा गया है स्टॉर्म इन चंद्रग्रह, यस ग्रह नहीं है चंद्रगढ़ है, स्टॉर्म इन चंदगढ़ और रीच लाइक अस, इसको किसने लिखा है, नयन तारा के द्वारा लिखा गया है। नयन तारा सहगल इनका पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 की तरफ। 47 हम लोग देख लेते हैं, यस 47 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस है सारे के सारे, तो इसलिए बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए 47 आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 47 कूली और द लिव्स एंड अ बर्ड, कूली किसने लिखा है और द लिव्स एंड अ बर्ड किसने लिखा है, तो मुल्क राज आनंद ने लिखा है। किसने लिखा है, कहीं कहीं आपको MR आनंद भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, MR आनंद, तो देख लीजिएगा कूली और 2 लिव्स एंड अ बर्ड किसने लिखा है, तो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया। 48 को देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है अ बेंड इन द गंगेज, अ बेंड इन द गंगेज, इसको किसने लिखा है, तो मनोहर मालगावंकर के द्वारा लिखा गया। M मालगावंकर यानी कि मनोहर मालगावंकर, जिन्होंने आपके बुक में क्या लिखा है, अ पिंच ऑफ स्नफ लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ। 49 में कह रहा है ट्वाइस बॉर्न ट्वाइस डेड, यानी कि 2 बार जन्म लीजिए और 2 बार मरिए। किसने लिखा है, ये केस डग्गल के द्वारा लिखा गया है। ट्वाइस बॉर्न ट्वाइस डेड किसने लिखा है, केस डग्गल ने लिखा है। आगे 50 में हम लोग देख लेते हैं द
ब्लू आइज, द ब्लू आइज किसने लिखा है? टोनी मॉरिसन ने लिखा है। द ब्लू आइज किसने लिखा है? टोनी मॉरिसन ने लिखा है। आगे देख लीजिए 51 में, यहाँ पे 51 में कह रहा है द स्कारलेट स्वॉर्ड। द स्कारलेट स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार, इसको किसने लिखा है? तो H.E. बेट्स ने लिखा है, जो कि आपके बुक में क्या लिखे हैं? द अर्थ लिखे हैं। ठीक है, तो ये द स्कारलेट स्वॉर्ड किसने लिखा है? H.E. बेट्स ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं 52 के तरफ। जी हाँ, 52 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 52 यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यस, 52 बहुत ही शानदार जबरदस्त को ये बुक है, द गॉड्स अर्थ, यानी कि गॉड्स अर्थ यानी कि ईश्वर की धरती। तो पॉल बक के द्वारा ये लिखा गया है। पॉल बक आपके बुक में क्या लिखे हैं? इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 में। 53 में कह रहा है द चेरी ऑर्चार्ड। द चेरी ऑर्चार्ड किसने लिखा है? एंटोन चेखव ने लिखा है। किसने लिखा है द चेरी ऑर्चार्ड? एंटोन चेखव ने। आपके बुक में एंटोन चेखव के द्वारा अ मैरिज प्रपोजल, एक जो कॉमेडी है ना, प्ले, एक नाटक, वो लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 की तरफ। 54 में देख लीजिए लामिया एंड हाइपेरियन। यस, लामिया एंड हाइपेरियन किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। आगे देख लेते हैं 55 में। 55 ये अंतिम बुक का नाम इस वीडियो का, तो सॉन्स एंड लवर्स। सॉन्स एंड लवर्स किसने लिखा है? D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। D.H. लॉरेंस ने आपके बुक में क्या लिखा है? आपको तो पता ही है, स्नेक लिखा है। तो सॉन्स एंड लवर्स किसने लिखा है? D.H. लॉरेंस ने लिखा है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम मैंने आपको सारे के सारे पढ़ाया है। तो आप इत्मीनान से इसको 2-3 बार देखिए और नोट कीजिए, आसानी के साथ याद हो जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।